तो इस समय हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से बड़ा महलहरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अखंड यादव जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है वर्तमान में। वर्तमान में लड़ाई जो है 2018-2020 की अलग लड़ाई है। जी ये लड़ाई धनपतियों और एक गरीब के बीच में, दीन ईमान और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो आने वाला समय है वो निश्चित तौर से मतदाताओं की मेहरबानी किस तरफ होती है ये तो उस दिन का रिजल्ट मतगणना ही बताएगी। दादा, वैसे आपका ये क्षेत्र रहा नहीं है, फिर अचानक कैसे ये मन बना कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, एक और बताएं कि ये क्षेत्र हमारा नहीं रहा, उसमें कोई जुड़ा नहीं। जब मैं मतदान में उतरा था ना मुझे बूथ का मालूम कि कितने बूथें हैं, ना कोई गांव का मालूम था। 10 दिन में चुनाव लड़ना पड़ा और सिंगल हैंडेड लड़ना पड़ा, जबकि हमारे सामने सारे पार्टियों के वरिष्ठ नेता, भाजपा और कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं जो यहाँ उतरा नहीं है। ये जो वर्तमान की स्थिति है वो इसीलिए स्थिति बनी कि मैं कांग्रेस का बहुत वरिष्ठ और बहुत ज़्यादा 15 साल से लगातार संघर्षशील व्यक्ति था। हम चाहते थे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले, स्थानीय किसी को मिल जाए और सामंजस्य की तरह से मिल जाए। लेकिन कमलनाथ जी ने टिकट में जो अन्याय किया, उस अन्याय में उन वर्गों की जो बहुसंख्यक उनको उनकी राजनीतिक गर्दन काट दी थी। इसलिए ज़रूरी हुआ मेरा कि उनके भविष्य को बचाने के लिए मैं उतरा था और मैंने निश्चित तौर से सारे घर के सबके विरोध के बाद मैंने ये चुनाव लड़ा था। आपका राजनीतिक जीवन इतना लंबा रहा है, लेकिन क्या बात है कि बार बार प्रतिबद्धताएं बदलती रहीं? देखिए, जब मैं बताऊं आपसे, मेरी प्रतिबद्धता कभी नहीं बदली। जिन उसूलों पर मैं ज़िंदगी भर चला उसी में चला। दीन ईमान मेरा मतलब उसूल जो रहा उसका मैंने कभी नहीं, उसका प्रमाण मेरा है कि सारे लोग आए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे कमलनाथ हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, चाहे गोपाल भार्गव जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे उमा भारती हो, किसी ने भी मेरी 50 साल की राजनीति पर इतनी उंगली नहीं उठा पाई। इसलिए प्रतिबद्धता नहीं बदली। जब जब किसी नदी का धारा प्रवाह को रोका जाता है तो अपना रास्ता बनाती है। उस रास्ता बनाने में जब तक वो रास्ता नहीं बनाएगी तो अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए मैंने कभी भी कोई न तो दल बदला, मैंने सिद्धांत नहीं बदला। दल कभी नहीं होता, इसलिए मैंने हमेशा मतदाताओं का दिल जीता। और आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा मतदाताओं का दिल जीता है, दल नहीं बल्कि दिल जीता है। लोग कहते हैं मजाक मजाक में कि आप मध्य प्रदेश के रामविलास पासवान हैं, कोई भी सरकार बनेगी आप जीतेंगे तो मंत्री ज़रूर बनेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान मंत्री सरकार में मैं जब चुनाव लड़ता हूँ मैं मतलब सत्ता दल से कभी आज तक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब मैं चुनाव जीत के गया तब सरकार बनी और मैं सरकार में आया। इसलिए सरकार में आना तो मेरी अभी तक की जो बात है वो उन्हीं परिस्थितियों में, भगवान जब मैं जीत के जाता हूँ तो मैंने हमेशा विरोधी दल को से लड़ा और वो सत्ता में आया है। आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव चल रहा है इसमें सत्ता दल का काफ़ी दखल है या? देखिए, एक और बता दूँ आपसे, ये बहुत बड़ा महायुद्ध होता है। सत्ता दल भी सारी चीज़ें जो भी नैतिक जो भी हो सकता था उसने लगाई। कांग्रेस ने भी सारी चरम सीमाएं लांघ दी। उन्हें ऐसे लोगों को इकट्ठा करके दोनों दल नंगे हुए हैं इस चुनाव में। और दोनों दलों की मतलब औकात जिस दिन मतदान का गणना होगी तब पता लग जाएगा कि एक सिंगल व्यक्ति भी कहीं ना कहीं, यदि जो उसके पास जनबल हो, उसके पास ईमान बल हो, तो कोई कहीं नहीं टिकता। लेकिन अगर ऐसी नाराज़गी जैसा आप बता रहे हैं कांग्रेस से थी, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का क्या कारण रहा? आप तो निर्दलीय भी आ सकते थे अगर विरोध दर्ज कराना था। एक और बता दूं, मैं सबसे बड़ी बात एक और है कि बहुजन समाज का पार्टी के दामन थामने का मेरा सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता तो किसी भी दल से चुनाव लड़ता, बहुजन से किसी दल से, लेकिन निर्दलीय चुनाव भी लड़ता मैं तो लड़ सकता था। लेकिन मैंने चूँकि बहुजन समाज को केवल इसलिए कि दोनों दल की जो मोनोपोली से ख़त्म करने के लिए मैंने बहुजन समाज का भविष्य में इन दोनों दलों का थर्ड फोर्स हम पैदा करेंगे, चाहे किसी के साथ मिलकर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश थर्ड फोर्स पैदा करने के लिए मैं चुनाव लड़ा है। तो दादा अखंड प्रताप यादव का ये कहना है कि चूंकि कांग्रेस ने सही टिकट नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा से जो परिस्थितियां जिस तरीके से धनबल बाहुबल से चुनाव लड़ा जा रहा था उसको देखते हुए विरोध स्वरूप उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, क्योंकि वो बहुजन के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर वो लगातार आगे चल रहे हैं। इस चुनाव में भी उनका यही शिकायत है कि धनबल बाहुबल और हर तरीके से जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उसने अपना काम किया है। देखना ये होगा कि आने वाली 10 तारीख को आखिरकार क्या परिणाम निकलता है। सबसे पहले मैं तो यह बड़ा महलहरा की मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया
और मैं एक और निर्वाचन के लिए बड़ी दुखदायी बात है कि हम लोगों को यहाँ पर हमारे नेताओं को यहाँ पर बाहर किया गया और वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता पोलिंगों पर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसकी शिकायत हम लोगों ने की है। रात के गोपाल भार्गव जी यहाँ पर लोगों के पक्ष में मतदान कराने के लिए लोगों को लालच देकर काम कर रहे थे। ऐसे पक्ष में ऐसी बातों पर हमें कुछ शंका जाहिर होती है, लेकिन हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर ईवीएम मशीन पर नज़र रखे हुए हैं और मैं आपको पूरा विश्वास और यकीन के साथ कह सकता हूं कि बड़ा मल्हारा विधानसभा हम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। क्योंकि मेरा आकलन ये है कि हमें घोरा ब्लॉक से, हमें बक्सवा ब्लॉक से, हमें बड़ा मल्हारा ब्लॉक से, हमारे हर मंडलम से, हमारे हर सेक्टर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान आने की खबर हुई है और हम लोगों ने जाकर सब लोगों से संपर्क कर ये बात को सुनिश्चित किया है कि जनता ने ही चुनाव लड़ा है हमारे पक्ष में गद्दारों को हराने के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए बोलना चाहता हूँ, हमारे विधायक आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी के ऊपर गलत तरीके से FIR लगाकर उन लोगों ने जो एक प्रेशर बनाया इस चुनाव जिताने के लिए, हम लोगों को बाहर भगाने के लिए, हमारे नेता मनोज त्रिवेदी, हमारे नीरज दीक्षित, मुन्ना राजा, नाती राजा, ये सब लोग अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से आलोक चतुर्वेदी जी के ऊपर FIR करके इस क्षेत्र से भगाने का जो प्रयास किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। जी, क्या नाम है ये आपका? दीपांशु जिलाध्यक्ष कांग्रेस सोसाइटी से। किस तरह से आपने सोशल मीडिया में काम किया है? अब तो हमारी रामसिया जी चुनाव नहीं लड़ी, हमारे साथ जनता ने चुनाव लड़ी है। जनता वर्सेस BJP का चुनाव हुआ है। जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया है और आज मैंने दिखा देगी कि आपने जिस तरीके से कांग्रेसियों को और हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, इसका जवाब आने वाली 10 तारीख को उनको मिल जाएगा। किस तरह से क्या रणनीति रही पूरी चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति सिर्फ हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े, जैसे सड़कें हैं, पानी है। लगातार इनके पिछले 15 सालों से भाजपा शासन रहा, लेकिन भाजपा के कोई यहाँ पे कार्य नहीं हुए, ना आज करने के लिए जा रहे हैं। और प्रद्युमन जी जो विकास का नाम लेकर प्रोपेगेंडा लेकर बताते हैं कि हम विकास के मुद्दे को लेकर हम यहाँ से गए, भाजपा में ज्वाइन हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वयं के विकास के लिए और अपने जीजा के विकास के लिए, सुरेंद्र सिंह के लिए भाजपा में गए हैं। चुनाव खत्म भी हो जाएगा, फिर भी वे घोषणा करते रहेंगे।